हेलो स्टूडेंट्स, 12th मैथ्स में हमने 4B के शुरू के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/3 प्लस इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसके LHS लेंगे। साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। आप क्या करेंगे, इसकी जो ये दे रखे हैं, एक साइन में दे रखा और एक कॉस में दे रखा है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो RHS वो काई में दे रखी है, कॉस में दे रखी है। तो हमको आंसर काई में लाना है, कॉस में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साइन में चेंज नहीं करते और इन दोनों काई में चेंज करते हैं, कॉस में करते हैं। कॉस में क्या करते हैं कि RHS काई में, कॉस में। अगर मान लो RHS काई में होती है, साइन में होती है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को भी काई में चेंज कर देते हैं साइन में, ताकि पूरी LHS भी काई में हो जाती है, साइन में हो जाती है। अब आपकी RHS भी काई में है, कॉस में है, इसलिए आपकी LHS भी काई में रखनी है, आपको कॉस में रखनी है। तो ये तो ऑलरेडी कॉस में है, ये साइन को भी काई में चेंज कर देंगे, कॉस में कर देंगे। कैसे करेंगे, हमने कल भी सीखा था। ये देखिए, आपको जो दे रखा है, ये हमने पढ़ा था, ये आपका साइन हो गया और ये कॉस हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। साइन का फार्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू कितनी, 3/5। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। अब आपको क्या निकालना है, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये आपका बेस 9 प्लस के तरह का हो जाएगा माइनस का। 25 में से 9 माइनस होता कितना हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर निकालने में कितना आ जाएगा 4। तो आपका बेस कितना आ गया 4 आ गया 4। अब आपको काई में चेंज करना है, कोस में। तो कोस का फार्मूला आ गया था बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस का आ गया 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 अपॉन में 5 और ये एज रहेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी काई में है, कॉस में। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लगेगा आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फार्मूला में क्या लिखे थे, ये आपका फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई मतलब 4/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/5 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। हो गया। ये हो जाएगा, ये कटेगा तो ही नहीं आपको कुछ भी। तो ये हो जाएगा 12 4 जो 48, 13 5 जो 65। यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस 4 4 जो हो जाएगा 16, 5 5 जो 25। ये हो जाएगा 1 माइनस 144 और ये हो जाएगा 169। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 और अपॉन में 25। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन में 169। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 169। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 5/13। फिर 5 जो 15 और ये अपन में 35 जो 65। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम।
तो आ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन में 65। और 48 से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 65। ये आ गई आपकी RHS। ठीक है, तो ये हो गया। बस हमें चेंज करना आना चाहिए। चेंज हम कैसे करते हैं ये आप अच्छे तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसका आगे क्वेश्चन सब इसी टाइप से है, सब सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप ये करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका जो 7th वाला, जो कि पूरा क्वेश्चन टाइम में चल रहा है, 10 में चल रहा है। हमने साइन कोस के कर लिया, अब 10 वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ठीक है, अब इसका LHS भी 10 में है और RHS भी 10 में है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही लिखा हमने। क्या आता है, पहले tan इनवर्स x प्लस y, हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/7 प्लस 1/13। फिर आता है अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस एक्स और ये y। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 91। 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 13 का इंटू 1 में करेंगे 13 से 91 में डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7। और ये जो है 13 से मुझे कितना जाएगा 91, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। तो 91 का इंटू टाइम हो जाएगा 1 में, माइनस 1 बन जाए 1 और नीचे 91। अब क्या होगा, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल, तो 13 और 7 कितना हो गया आपका 20, और 91 में से 1 माइनस होगा कितना बचा 90, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 2/9। ये आ गई आपकी RHS। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें 3 नंबर दे रखे हैं LHS में। आपको अब ये कैसे करेंगे ये भी देखिए। LHS नोट करते हैं हमारे। अब इसमें 3 तरह के, तो पहले क्या करेंगे हम इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे और उसको एज इट इज चलने देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में फार्मूला कौन सा लग जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि हमने अभी लगाया था। कितना आपका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/2 इंटू 1/5 प्लस क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/8। 2 और 5 का एल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 1 से 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का इंटू 1 में करेंगे 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 का इंटू 1 में करेंगे 10 माइनस 1 1 जा 1 और अपन में 10। तो नीचे भी एल्सियम हो गया, ऊपर भी एल्सियम हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल, आपका कितना बचा tan इनवर्स 5 और 2 7, नीचे 10 में से 1 गया तो 9, रिजल्ट का चल रहा है tan इनवर्स 1/8। अब इन दोनों में फार्मूला लगाइए, वापस प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा आपका। तो tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एल्सियम ले लेंगे तो 9 8 का एल्सियम कितना आएगा 72, 9 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 8 का इंटू 7 में करेंगे तो 8 से 1 जा 56, 8 से फिर 72 में डिवाइड करेंगे तो 9 9 1 जा 9, नीचे 8 9 जा 72, 72 1 जा 72 और ये 7, 72 से 72 कैंसिल। तो कितना बचा आपके पास
10 इनवर्स 56 में क्या करेंगे 9 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 65, 72 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 65, 65 से 65 कैंसिल, कितना बचा 10 इनवर्स 1। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है, आपके पास क्या है 10 इनवर्स 1 आया। अब हमें क्या करना है, आंसर तो क्या लेके आना है π/4 लेके आना। तो आपको ये देखना है कि आपका आंसर आई में चल रहा है 10 में, वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो आपको ये देखना है कि 10 की टेबल में 1 काई की वैल्यू होती है, तो 10 की टेबल में 1 काई की होती है 1045 की, और 1045 का मतलब क्या होता है π/4। अब उससे क्या होगा कि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा π/4। ये आगे इसकी RHS, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हो गए कंप्लीट। इसके बीच में जो आपको होमवर्क दिया वो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।